जरूरी है ताकि कौम की इस्लाह हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो एक कौम का लीडर बादशाह हो, ठीक है, एक कौम का लीडर कैसा हो? बादशाह हो, बेशरा ना हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा हारून और उसके खानदान पर अपनी नजर मरकूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि कहानत का निजाम क्या है। कहानत का निजाम क्या था? बाइबल में कितनी कहानतें हैं? क्या किसी को पता है कि बाइबल में कितनी कहानतें हैं? खुदा ने कितने किस्म की कहानत दी? 2 किस्म की। कितने किस्म की? 2। एक हारून के खानदान को, जिसको हम लावी की कहानत कहते हैं, और एक मलखे सदक की कहानत। एक मलखे सदक की कहानत। कौन सी कहानत? मलखे सदक की कहानत। तो अभी हम लावी के घराने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जिस पर हम बात करने लगे, क्योंकि लावी की कहानत जो है वो दरअसल मलखे सदक की कहानत का अक्स और साया है, अक्स है। मारूफ हशम। तो आए जरा हारून और उसके खानदान और उसके शजरा निसब को देखते हैं। हारून और उसके बेटे, हारून के 4 बेटे थे। हारून के कितने बेटे थे? 4। इसके लिए गिनती 3 बाब आयत नंबर 2 से पढ़ना शुरू कर दें। जिसके पास फाइल है प्लीज, हवाला ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ दें जरा। और हारून के बेटों के नाम ये हैं: नदब जो पहलौठा था, और अहीहू और अल्लादद और इत्तमर। हारून के बेटे जो कहानत के लिए मशहूर हुए और जिनको उसने कहानत की खिदमत के लिए मखसूस किया था, उनके नाम यही हैं: और नदब, अहीहू। तो जब उन्होंने दस्ते सीना में खुदावंद के हजूर ऊपरी आग गुजरानी तब ही खुदावंद के सामने मर गए। खुदावंद के सामने मर गए, और वो बे औलाद भी थे। और अल्लादर, एलियजर और इतमर अपने बाप हारून के सामने कहानत की खिदमत को अंजाम देते थे। आमीन जी। अच्छा, यहाँ हारून के 4 बेटे हैं। कितने? 4 बेटे हैं। एक का नाम है अबीहू, और एलियजर और अतमर और हाँ जी नदब। कितने बेटे हैं जी? अबीहू, नदब, एलियजर और इतमर, ये 4 बेटे हैं। जैसा कि 2 बेटे यहां से बचे, 2 बेटे पीछे बचे। इनमें 2 बेटे ऊपरी आग मजबा पर जलाने की वजह से हलाक हुए, और उनकी कोई नस्ल नहीं थी। यानी 2 बेटों की पीछे कोई नस्ल बाकी नहीं थी कि उनको भी कोई खिदमत दी जाती, क्योंकि उनके बच्चे थे ही नहीं, इसलिए उनका आगे कोई शजरा निसब नहीं था। ठीक है जी। और बाकी 2 बेटे थे, एक का नाम एलियजर था और दूसरे का नाम इतमर था। खुदा ने दोनों में से सरदार कहानत का अहद सिर्फ एलियजर और उसकी नस्ल से किया था। 2 बेटे हैं, इनमें से किसको चुना खुदा ने? एलियजर को। किसको? इसके लिए देखें गिनती 25 बाब की आयत नंबर 10 से पढ़ना शुरू करें। हवाला आपकी फाइल पर मौजूद है। अच्छा, मैं पढ़ देता हूं ताकि, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो क्योंकि फाइल बहुत लंबी है, ये तकरीबन हमारे पास 2 पेज है, ठीक है जी, और दोनों तरफ से है ये, तो टाइम की बचत करनी है हमने। अच्छा जी, और खुदावंद ने मूसा से कहा, फिनहास बिन एलिएजर बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इसराइल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए गैरत आई, इसलिए मैंने बनी इसराइल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना सुलह का अहद बांधा,
और वो उसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ और उसने बनी इसराइल के लिए कफारा दिया। सो इन दोनों भाइयों में से खुदा ने किसको चुना जी? एलीएज़र को। ये बेटी को माइक दे दें जरा हवाला जात पढ़ने के लिए। अच्छा, अगर हम सामुएल की किताब में सदूक घराना और दाऊद की बादशाहत का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि एलीएज़र की नस्ल का जो आगे जो उनके जो बच्चे हैं या उनकी जो नस्ल है वो जो है दाऊद की बादशाही के क्या रहे? वफादार। क्या रहे जी? वो वफादार रहे। ये जो सदूक घराना है जो कि एलीएज़र की नस्ल है, जो कि एलीएज़र की क्या है? हालेलुया। इसके लिए देखें दूसरा शमूएल 18 बाब आयत नंबर 19। जी बेटा जल्दी पढ़ें। घराना दाऊद की बादशाहत का वफादार रहा। तब सदूक के बेटे इह्यज ने कहा, मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावन ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। आमीन। तो ये जो अखीमेस है जो कि सदूक का बेटा है, अखीमेस ने कहा कि मैं दौड़कर जाकर क्या करूंगा? दाऊद बादशाह को खबर दूंगा कि खुदा ने तेरे दुश्मनों से क्या किया है? इंतकाम लिया है। तो वो बड़ा खुश हुआ, वो बड़ा। तो याद रहे ये सदूक का बेटा है और सदूक जो है वो एलीएज़र की नस्ल से है। वो किसकी है? वो एलीएज़र की नस्ल से है। वो किसकी नस्ल से है? यानी हारून का जो एक बेटा है उसकी नस्ल से है, जिनको खुदा ने कहानत का ओहदा दिया या जिनसे अहद किया है। हालेलुया। कि सरदार काहिन हमेशा सदूक घराने से आएगा। सरदार काहिन हमेशा किससे आएगा? सदूक घराने से। ये शोर आ रहा है बहुत। बस एक ही माइक रहने के बंद कर दीजिए जी। हाँ जी। अच्छा, याद रहे कि दाऊद की बादशाही आसमानी बादशाही है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो दाऊद जिस तख्त पर बैठा हुआ था वो कोई सिर्फ जिस्मानी तख्त नहीं था। ठीक है जी। जो तख्त दाऊद के पास था वो पता किस तख्त की नुमाइंदगी करता है? आसमानी तख्त की। कौन से तख्त की? आसमानी तख्त की नुमाइंदगी करता है। इसके लिए मेरे पास एविडेंस जो है वो है लूका पहला बाब आयत नंबर 32। जरा पढ़े। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है। लूका की किताब उसका पहला बाब और उसकी 32 है। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आगे बढ़े। 33 और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सो मसाया के बारे में यानी मसीह के बारे में ये बाइबल में लिखा हुआ मिला है लूका की इंजील में कि जो मसाया है वो दाऊद के तख्त पर क्या करेगा? किसके तख्त पर? आप सबकी आवाज चाहिए, मेरे साथ रहें प्लीज। तो मसाया का जो तख्त है वो कौन सा है? दाऊद वाला तख्त है। तो उस तख्त पर वो कब तक बादशाही करेगा? टाइम लिमिट क्या है? सारे बोले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तख्त था ये कोई नॉर्मल तख्त नहीं है। ये कोई नॉर्मल तख्त, ये आसमानी बादशाही का तख्त है। हालेलुया। जिस पर मसाया सारी दुनिया पर बैठकर क्या करेगा जी? बादशाही करेगा। हालेलुया। तो जो सदूक घराना है इस सल्तनत का, इस तख्त का शुरू से वफादार है। शुरू से क्या रहा है? जो आसमान की बादशाही का वफादार है, हम सब ने क्या करना है जी? उसको फॉलो करना है। हम सब ने उसको क्या करना है? जो आसमान की बादशाही का वफादार है उसका ताबेदार है। दार असल वही खुदा का वफादार है। हालेलुया। क्योंकि वो मसाया का तख्त है। मसाया मीन्स मसीह का,
देखें पहला तवारीख 29 बाब आयत नंबर 22 से, जरा पढ़ दें बेटा, जरा जल्दी पढ़ा करें। और उन्होंने दूसरी बार दाऊद के बेटे सुलेमान को बादशाह बनाकर उसको खुदावन की तरफ से पेशवा होने और सदूक का काहिन होने के लिए मसा किया। तब सुलेमान खुदावन के तख्त पर अपने बाप दाऊद की जगह बादशाह होकर बैठा और इकबालमंद हुआ और सारा इस्राएल उसका मुती हुआ। याद रहे कि सुलेमान का तख्त यहोवा खुदा का तख्त। बस जी बस, आयत पढ़नी है आपने। अच्छा, ये जो तख्त है ये यहोवा खुदा का तख्त है। ये किसका तख्त है? जिस पर सुलेमान बैठा हुआ है, जिस पर दाऊद बैठता है। हालेलुया। और साथ में सदूक घराने को क्या किया गया? कहानत पर खड़ा किया गया, जैसा कि शरीयत में एलीएजर से अहद था, जो कि मैंने आपको ऊपर हवाला पढ़ाया है। हालेलुया। तो अब यहां पर जो आपको नक्शा मिलता है वो बिल्कुल बिब्लिकल है, यानी बा मुताबिक शरा, जैसा खुदा ने कहा था। अच्छा, थोड़ा सा आप गौर करें कि अब खुदा ने जो कहानत दी है लावी के कबीले को, किसको दिया? लावी के कबीले में से खुदा ने किस खानदान को चुना? हरून के बेटों में से खुदावंद ने किसको चुना? एलीएजर को। अगर सरदार काहिन इतमर को बनाया जाएगा या उसके खानदान को, तो आप सारे जरा जवाब देकर बताएं सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि आपके पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं? मैं भी लाविया, मैं भी किया लाविया। वो अपने डीएनए भी कहते हैं जी मेरे डीएनए मैच होते हैं। लावी होना काफी नहीं है, इसके बाद हरून का खानदान भी होना काफी नहीं है। प्रॉपर क्या होना चाहिए उसे? एलीएजर का नसबनामा, उसकी नस्ल से होना लाज़िम है। हालेलुया। अब आपको समझ आई कि हर लावी काहिन नहीं होता, हर लावी काहिन। अच्छा, सरदार काहिन लावी जरूर होता है, लेकिन हर लावी सरदार काहिन नहीं होता। ये बात हमेशा याद रहे। बारूक हशम।